नाज़रीन, तसव्वुर करें एक ऐसा जंगी तैयारा जो कि मुस्तकबिल की जंगों का बादशाह हो। एक ऐसा जंगी तैयारा जिसको कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट ना कर सके। एक ऐसा जंगी तैयारा जिसने मगरिब में सन्नाटा तारी कर दिया है। नाज़रीन, एक ऐसा जंगी तैयारा जो कि बजाते खुद एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो। नाज़रीन, जिसने F-22 अमेरिका के उनके F-35 को बहुत पीछे धकेल दिया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि नाज़रीन, ये खतरनाक तैयारा, ये खतरनाक परिंदा फिजा में उड़ा दिया गया है। टेस्ट फ्लाइट मुकम्मल कर ली गई है। आखिर J-36 और J-50 नामी बला क्या चीज़ है? इसके साथ साथ चीन ने J-35 की प्रोडक्शन में एक मेगा फैक्ट्री का कयाम कर दिया है। ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान को 40 J-35 बहुत जल्द मिल जाए, जो कि 5th जनरेशन का लेटेस्ट जंगी तैयारा है। J-10C से हमने भारत का जो हाल किया था, J-35 अगर पाकिस्तान के हाथ लग गया तो फिर भारत भूल जाए कि वो पाकिस्तान की तरफ कभी भी मैली आंख से देख सकता है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को जदीद जंगी ड्रोन्स भी मिल रहे हैं, सुसाइडल ड्रोन्स, और बड़ी तादाद में मिल रहे हैं क्योंकि उनकी प्रोडक्शन भी पाकिस्तान में हो रही है। उसकी क्या खुसूसियात हैं? और साथ ही साथ भारत के अंदर मोदी को उनके अपने एक सहाफ़ी ने नंगा कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, एक पूरी किताब छाप दी गई है जिसके अंदर मोदी की पॉलिसीज को और मोदी की इंतहा पसंदी को मुकम्मल तौर पर खोल कर रख दिया है पूरी दुनिया के सामने। किस सहाफ़ी ने यह किताब लिखी है, उसके साथ क्या हुआ या फिर क्या होगा, वो कहां पर मौजूद है, ये तमाम तर बातें आपको आज के इस व्लॉग में बताएंगे। आप सब पर सलामती हो। मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, हमने बात की थी कुछ परिंदों की जो कि फिजा में उड़ा दिए गए हैं, टेस्ट फ्लाइट्स की गई हैं। J-36 और J-50 नामी बला ये आखिर है क्या? सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि J-35 की प्रोडक्शन जो है उसमें काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है और उसके कयाम के लिए, उसकी प्रोडक्शन के लिए मेगा फैक्ट्री भी कायम कर दी गई है चीन की जानिब से। और नाज़रीन, अब ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान को 2025-26 के अंदर, इसी एक साल के अंदर जो है 40 J-35 ये स्टेल्थ फाइटर जेट 5th जनरेशन के जो लेटेस्ट हैं ये पाकिस्तान को मिल जाए। नाज़रीन, ये बहुत एक बड़ी डेवलपमेंट होगी क्योंकि पाकिस्तान के पास J-17 थंडर है और उसके साथ साथ पाकिस्तान के पास F-16 अपग्रेडेड है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के पास J-10C भी मौजूद है। तो पाकिस्तान की फिजाइया ऑल्दो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये 5th जनरेशन का अगर लेटेस्ट मॉडल पाकिस्तान के पास आ गया तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि भारत जो है F-35 खरीदता है, सुखोई 57 खरीदता है, अपने जो उन्होंने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है उसको परस्यू करते 5th जनरेशन के लिए। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, पाकिस्तान की एयरफोर्स काफ़ी हद तक मजबूत हो जाएगी क्योंकि नाज़रीन ये J-35 जो है 5th जनरेशन का है, फिर स्टेल्थ फाइटर जेट है, डबल इंजन है इसके अंदर, इसकी स्पीड और मैनेवरिंग जो है वो इंक्रीज होती है डबल इंजन की वजह से, और इसके साथ इसके अंदर इंतहाई ज़बरदस्त सेंसर नेटवर्क्स मौजूद हैं और फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो इसके अंदर मौजूद है वो दूर से ही डिटेक्ट कर लेता है और इसके अंदर आप जो है जदीद तरीन चाइना की ही मिसाइल भी नस्ब कर सकते हैं जिनकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है, PL-15, PL-17। नाज़रीन, अब एक जानिब J-35 की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मेगा फैक्ट्री का कयाम हो चुका है, तो अब खबरें ज़ेरे गर्दिश है कि J-36 और J-50 की टेस्ट फ्लाइट हुई है। जी हाँ नाज़रीन, J-36 और J-50 कंप्लीट स्टेल्थ फाइटर जेट्स जो हैं उनका 6th जनरेशन की तरफ पहला बड़ा जो है कदम है। 6th जनरेशन के बाद 6th जनरेशन नाज़रीन, 6th जनरेशन। अब अमेरिका के पास भी 6th जनरेशन फाइटर जेट्स इस वक्त मौजूद नहीं है, उस पर काम किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, ये जो जनरेशन बना रहे हैं ये मुस्तकबिल में जो हवाई जंग होगी उसका रुख मोड़ देगी। अब नाज़रीन, ये J-36 की, J-50 की इनकी इतनी तारीफ क्यों की जा रही है? मगरिब के अंदर खामोशी क्यों छा गई है? वहां पर सन्नाटा क्यों तारी हो चुका है? आखिर इसकी खुसूसियात क्या है? नाज़रीन, ऐन मुमकिन है कि इसकी भी मास प्रोडक्शन जो है वो बहुत जल्द शुरू हो जाए और इसको अपने जंगी बेड़ों में शामिल कर लिया जाए चीन की जानिब से, क्योंकि ये खतरनाक तरीन तैयारे तस्वुर किए जा रहे हैं। दिफाई माहिरीन की जानिब से ये कहना है। और दिफाई माहिरीन क्यों ऐसा कह रहे हैं नाज़रीन? क्योंकि J-36 जो है इसके अंदर जो है कोई स्टेबलाइजर मौजूद नहीं है जिसकी वजह से रडार से ये गायब रहता है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके जो इसका आप एक्सटीरियर को देखें तो वर्टिकल टेललेस फ्लाइंग विंग्स, कोई पीछे इसके जो है वर्टिकल विंग नहीं है जिसकी वजह से ये रडार से गायब रहता है, एयर डिफेंस सिस्टम से गायब रहता है। अब तक
F-22 रैप्टर, F-35 जिसको अमेरिका कहता है कि स्टेल्थ फाइटर जेट है, वो भी कहीं ना कहीं पर डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अंदर एआई सिस्टम्स, जदीद तरीन एआई सिस्टम्स नस्ब किए गए हैं। एआई सिस्टम्स के साथ साथ अभी तक हमने आपको बताया कि कुछ तैयारों के अंदर डबल इंजन होते हैं, कुछ के सिंगल इंजन पर ऑपरेट करते हैं। नाज़रीन, ये पहला तैयारा है जिसके अंदर 3 इंजन है, ट्राई-जेट कॉम्बिनेशन है इसके अंदर, ट्राई-जेट इंजन मौजूद है इसके अंदर, 3 इंजन इसके अंदर मौजूद हैं। और नाज़रीन, आवाज की रफ्तार से ज्यादा तेजी से ट्रैवल करता है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, इसके जो विंग्स हैं, हॉरिजॉन्टल विंग्स, वो बिल्कुल B-2 बॉम्बर की तरह काफी लंबे, काफी चौड़े उसके विंग्स हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अब तैयारों के अंदर अमूमन हम देखते हैं कि उनके वेपन्स बाहर लगे होते हैं, PL-15 मिसाइल, PL-17 मिसाइल, जो दीगर रॉकेट्स और उनका जो वेपन सिस्टम होता है वो बाहर नस्ब होता है और बाहर से जो है वो ऑपरेट करते हैं। फिर वो टेल्स के नीचे जो उनके होते हैं वो लगे होते हैं, विंग्स के नीचे लगे होते हैं। नाज़रीन, इसका मुकम्मल तौर पर जो है ये वॉरफेयर जो है, ये इसके अंदर जो मिज़ल टेक्नोलॉजी जो होगी और इसके अंदर जिन मिज़ल्स को कैरी करेगा, रॉकेट्स को कैरी करेगा, वो इसके इंटरनल जो है वो अंदर मौजूद होंगे, बाहर नहीं होंगे, एक्सटीरियर पर नहीं होंगे, एक्सपोज्ड नहीं होंगे। सिर्फ यही नहीं, अब वेट, ये वॉरहेड कितना ले जाने की सलाहियत रखते हैं, 55 टन वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, ये एक मुकम्मल तौर पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जो कि ड्रोन्स को ऑपरेट करता है। सिर्फ ड्रोन्स को ऑपरेट नहीं करता बल्कि दुश्मन की डिटेक्शन की रेंज भी इसकी काफी ज्यादा बताई जाती है। नाज़रीन, इसकी कॉम्बैट रेंज आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कहा जाता है कि हॉलीवुड फिल्म्स के अंदर और इंसानी तसव्वुर के अंदर कुछ ख्यालात आते हैं, लेकिन ये इंसानी तसव्वुर से भी बालातर चीज है जिसके ऊपर चीन ने काम शुरू कर दिया। नाज़रीन, कॉम्बैट रेंज इसकी 3000 किलोमीटर बताई जा रही है और मुख्तलिफ सैकड़ों ड्रोन्स को यह ऑपरेट कर सकता है। मुस्तकबिल है ये एयरफोर्स का, मुस्तकबिल है ये हवाई जंगों का, जिसको बादशाह करार दिया जा रहा है, राजा करार दिया जा रहा है। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके बाद अगर इसकी टेस्ट फ्लाइट्स जो हुई हैं, मास प्रोडक्शन उन्होंने शुरू कर दी, तो फिर कोई भी दुनिया के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि चीन को मात दे सके, क्योंकि चीन के पास वेपन्स का बाप आ जाएगा जो कि डिटेक्ट ही नहीं हो सकता। तसव्वुर करें, एक तैयारा जो कि डिटेक्ट ही नहीं हो सकता आता है, खामोशी से बॉम्ब्स गिरा देता है, खामोशी से आपके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देता है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह कर देता है, आपका तो राब्ता ही कट जाएगा। फिर आप कैसे राब्ता करेंगे अपने जंगी जहाज़ों के साथ, अपने फाइटर पायलट्स के साथ? तो आप तो वहीं पर जंग हार बैठे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी नाज़रीन चीन के पास आ चुकी है। और फिर सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी अपडेट ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को जदीद ड्रोन्स मिलना शुरू हो चुके हैं। ये मुख्तलिफ ज़राए जो हैं इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गिट्स जो है ये वो कंपनी है जिन्होंने बड़ी तादाद में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है सुसाइडल ड्रोन्स की। उनका नाम है सरकश 1। सरकश 1 ड्रोन्स जो है उनका क़याम भी शुरू हो चुका है, उनको बनाना भी शुरू कर दिया गया और ये पाकिस्तान एयरफोर्स को बहुत जल्द मिलने वाले हैं। नाज़रीन, इसकी अगर रेंज की बात की जाए तो 1000 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जाती है। और ये वॉरहेड कितना ले जाने की सलाहियत रखता है, तो ये तकरीबन नाज़रीन 50 किलो तक वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान एयरफोर्स मुसलसल जो है अपनी सलाहियतों को, अपनी जो दिफाई पोजीशन है उसको दिन ब दिन मजबूत करता चला जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई खुशाइंद है। एंड दैट्स द रीज़न अमरीका हम जाते हैं सरकारी दौरे के लिए तो पाकिस्तान की वाह वाह की जाती है। उसके बाद जब हम अपने मुल्क वापस आते हैं तो यहाँ पर चीन के दिफाई माहिरीन, चीन की एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ पाकिस्तान मौजूद होते हैं। यही वजह है कि साउथ अफ्रीका हमारे फाइटर्स से जो है वो ट्रेनिंग हासिल करना चाहता है। यही वजह है कि तुर्किया हमारे यहाँ पर हमें जो है पाक भारत जंग में जो पाकिस्तानी एयरफोर्स का किरदार था उसको सराहने के लिए पाकिस्तान पहुँच जाता है, मुख्तलिफ डील्स के लिए पाकिस्तान पहुँच जाता है। यही वजह है कि बांग्लादेश दिलचस्पी का इजहार करता है हमारे JF-17 थंडर को ख़रीदने में। और यही वजह है कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स को नाकाबिल तस्खीर करार दे दिया गया है कि इसको कोई भी जो है वो हरा नहीं सकता। यही वजह है नाज़रीन के पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो फिजाओं के अंदर बादशाहत अपनी उसका एक निज़ाम जो है वो बना रही है, जिसको
तोड़ना, जिसको रोकना, जिसको हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भारत के लिए भी उनकी टेंशन जो है वो काफी हद तक बढ़ती चली जा रही है, लेकिन चीन की जो टेक्नोलॉजी उनके पास आई है इससे मगरब में काफी जो है टेंशन क्रिएट हो रही है। नाज़रीन, इसके बाद सिर्फ यही नहीं, भारत की टेंशन इस वजह से भी क्रिएट हो रही है क्योंकि वक्त के साथ साथ उनको एक्सपोज करना भी शुरू कर दिया गया। नाज़रीन, भारतीय एक सहाफी है प्रेम शाकर झा, उन्होंने एक किताब लिखी है, जी हाँ, एक ऐसी किताब लिखी है जिसमें मोदी की पॉलिसियों पर बड़ी तनकीद की गई है और मोदी के इख्तिदार को फाशिज्म और आमरीयत का रास्ता करार दिया गया है और मोदी का जो है असल चेहरा पूरी दुनिया के सामने वाजे कर दिया। और भारत के अंदर सहाफत को जिस तरीके से एक आलाकार के तौर पर इस्तेमाल किया है, इस किताब के अंदर बड़ी उन्होंने तफसील से वो तमाम तर पहलुओं को उजागर किया है जिसको दुनिया तो जानती थी लेकिन मोदी इनकारी था और वो उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था। जिस किरदार को पाकिस्तान ने उजागर किया, जिस किरदार को पाकिस्तानी मीडिया ने उजागर किया और मोदी सरकार उस पर मुसलसल झूठा प्रोपेगेंडा कर रही थी, मोदी सरकार मुसलसल उसको छुपाने की एक नाकाम कोशिश कर रही थी। हमने देखा कि उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, हमने देखा कि मुख्तलिफ फोरम्स पर किस तरीके से उनको हजीमत का सामना उठाना पड़ा और फिर खुद उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि जिस तरीके से मीडिया को इस्तेमाल किया गया। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि वो जो अपनी किताब है, अपनी किताब में प्रेम शाकर जो है झा, वो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का इक़्तिदार भारत के लिए जमहूरियत नहीं बल्कि फाशिज्म और आमरीयत की राह साबित हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो ये भी कहते हैं कि भारतीय मीडिया के अंदर मोदी सरकार ने बड़ा एक घिनौना जुर्म किया है, बड़ी घिनौनी साजिश की, और वो ये साजिश की है, संभालते ही हुकूमत उन्होंने वजारतों में कैमरे लगवाकर सहाफ़ियों के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो कार्ड्स जो हैं वो मनसूख कर दिए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि सहाफ़ियों और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान जो आज़ादाना एक राब्ता था वो ख़त्म कर दिया और सिर्फ सरकारी बयानियां फैलाने पर जोर दिया गया। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि जो वजारतों के फैसले सरकारी अफसरान की जगह बीजेपी के नामजद अफराद के मशवरों से होने लगे। इस तरीके से मोदी सरकार ने मीडिया को भी तबाह बर्बाद कर दिया और मोदी सरकार ने वहां आवाम की आंखों में किस तरीके से धूल झोंका ये भी उन्होंने मुकम्मल तौर पर बता दिया। और फिर यह भी कहा कि NDTV जो है उसके बानियों पर टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात लगाए गए और न्यूज चैनल को अडानी ग्रुप के हाथों फरोख्त करवाकर एक सरकारी तर्जुमान बना दिया। ये है आपका असल चेहरा, ये है आपका वो घिनौना चेहरा जिसको आप पूरी दुनिया से छुपा रहे थे, लेकिन अब पूरी दुनिया को आपके उस मकरूह चेहरे का इल्म हो चुका है। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।